देखिए, ये सुदूर गांव में हमारे ग्रामीणों के लिए एक पहल है कि लोग एक ही स्थान पे अपना स्वास्थ्य जांच करा सके और सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। गांव में गरीबी है, बहुत समस्या है, तो मैं चाहता हूं कि सब लोग अच्छे से इस कैंप में आके अपना स्वास्थ्य का वो लोग सुविधा लें। कई प्रकार की जांच है, कराएं, मुफ्त कराएं। संस्था सब लोग अपना सब व्यवस्था इन्होंने दिया हुआ है और जितने लोग दिखा सके अच्छा है, सारी जांचें कराएं और उसके पश्चात हम उनका जो दवाई है उसका भी वितरण कर रहे हैं। तो गरीब लोगों तक, गांव के लोगों तक चिकित्सक दूर दूर से आके यहाँ आए हुए हैं, घर पे आके देख रहे हैं, जांच चल रही है। मुझे उम्मीद है कि पूरे पंचायत के लोगों को, आसपास के इलाकों के लोगों को इससे कुछ सुविधा हुई, राहत मिलेगी और ऐसे कार्यक्रम बराबर चलते रहे। उसके लिए हमारे पूज्य दिवंगत पिताजी से ऐसी अनुरोध है, प्रणाम करता हूं कि वो इस संस्था को अपना आशीर्वाद देते रहें और ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे। काफी सर अनोखी पहल है, इस प्रकार का सर कैसे सोचा है सर? नहीं, ये सोच इसलिए है कि मैं गांव का बच्चा हूं, गांव आता हूं, गांव के बीच पला हूं, तो गांव के हर चीज को समझ सकता हूं, दर्द को समझता हूं, लोगों की कष्ट को समझता हूं। इन लोगों के बीच बड़ा बड़ा हुआ हूं, तो चाहता हूं कि इन लोगों को मेरे माध्यम से, मेरे सक्षम होने का जो फायदा मिल सके मैं दे पाऊं। बिना किसी राजनीति के मैं इन लोगों की मदद करने के लिए आगे आया हूं। आगे भी ऐसा कार्यक्रम चलता रहेगा। कौन कौन से सर चिकित्सक यहाँ पे आज आए थे? यहाँ पे देखिए, जनरल फिजिशियंस के 2 डॉक्टर हैं, 2 गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उसके अलावा ऑर्थोपेडिक हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, डेंटिस्ट हैं, ऑप्थेमोलॉजी आंख के डॉक्टर हैं, जनरल सर्जन हैं। इन सबों से के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार की बेसिक डिजीज होती हैं उसको डायग्नोज किया जाएगा, कुछ जांच कराई जाएगी। कई लोग डायबिटिक है, पता नहीं है, कई लोग हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं, उनको बीपी की दवा नहीं पता है, कई लोगों को आंख का चश्मा नहीं है, चश्मा दिया मैंने, किसी का कार्डियोलॉजिक इशू है जिसके कारण इसी चीज से पता चल जाएगा कि उनकी हृदय में क्या कमियां हैं, क्या दिक्कत है। उन सबको देखते हुए सारी चीजें व्यवस्थित की गई हैं, माध्यम बनाया गया है और कोशिश किया जा रहा है कि उन लोगों की जड़ तक पहुंचा जाए और प्रारंभिक जो कष्ट है उसको निवारण किया जाए। पहल बड़ा है, सोच बड़ा है, उसकी संसाधन धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वितरण हॉर्लिक्स, च्यवनप्राश, लोगों के लिए पेन किलर्स, ओमनी जेल, विटामिन की अलग अलग गोलियां, मल्टीविटामिन सिरप्स, मैं सब दे रहा हूँ। हर चीज ऑर्गेनाइज करके रखा है कि ये संस्था के बैनर तले लोगों तक जितनी मदद पहुंच जाए उतना अच्छा है। चाहे सर शिक्षा की बात कर रहे हैं या स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, सर लगातार आपके द्वारा कुछ ना कुछ सर आप लोग करते रहते हैं। इस प्रकार के आयोजन को सर क्षेत्र के लोगों से क्या कहना चाहते हैं सर? इस धरती पे हर व्यक्ति को एक निश्चित उम्र में धरती छोड़ के जाना है। जब तक आपको भगवान ने जिंदगी का मौका दिया है, अगर आप संपन्न हैं और आपके पास भगवान ने कुछ मौका दिया है, उस अवसर को, मौका को आप तब्दील करिए, गरीबों के दिल तक पहुंचिए, जहां जितना संभव हो दोनों हाथ खड़ा करके लोगों की मदद करिए। उससे जो आशीर्वाद मिलता है, उस आशीर्वाद से ये पूरा संस्था, ये गांव खुशहाल है। मैं आशा करता हूं कि ऐसे हर लोगों का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए, गांव के लिए, मातृभूमि के लिए, अपने जिस सन्स ऑफ द सॉइल है जहां से हम पैदा हुए हैं, शक्तिपीठ में सब लोग मजबूत होते रहें और हम लोग सामाजिक कार्य में आगे बढ़ते रहें। जातिगत, दलगत से ऊपर उठकर हर घर के लोगों के दिल में बसे और गरीबों की आवाज सुनते रहें। यही मेरी दुआ, यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीज मेरा मुद्दा है। गिरिराज बाबू आए थे, हमारे माननीय मंत्री जी, उन्होंने कहा था कि इसमें हम साथ देंगे आपका। उम्मीद करता हूं कि वो भी हमसे और जुड़ेंगे। कल उनसे बात हुई है मेरी। हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि ये प्रांत, ये गांव जो हिस्सा है, अकेला मैं इसको तो नहीं, लेकिन सबके सहयोग से आगे ले जा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।